कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आग्रह करेंगे भैया श्री अभिनव आनंद जी से, जिनकी सहभागिता शिव गुरु कार्य में सदा एक मील का पत्थर साबित होना है, हो रहा है। इनके लिए विषय है शिव की शिष्यता में दीक्षा एवं गुरु दक्षिणा। वो वाला माइक दे दीजिए, हम लंबे हो गए, माइक छोटा हो गया। आप सबों के चरणों में प्रणाम है। आज पर्यावरण संरक्षण में हमारी सहभागिता विषय पर हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप देख रहे हैं नीचे बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है यहाँ पर, शिव प्रकृति का आयन करते हैं, धारित करते हैं, और हम और आप शिव के शिष्य हैं। तो हमारा और आपका भी ये दायित्व बनता है कि पर्यावरण की दिशा में इसके संवर्धन, इसके देखरेख की दिशा में हमारा और आपका भी प्रयास रहे। और जहाँ तक विषय की बात है, तो साहब ने शिष्यानुभूति में बहुत सुंदर सी पंक्तियाँ लिखी हैं, समझाने की भी कोशिश की है हमको और आपको कि दीक्षा और दक्षिणा ये सब चीज़ें क्या है। आओ चले शिव की ओर में भी है, हम और आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। एक बात को हम लोग समझें, जब उपनिषद और श्लोकों की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, बहुत सारी ऐसी उक्तियां हैं, सूक्तियां हैं जो दीक्षा के बारे में हमको और आपको बताती हैं, दक्षिणा के बारे में हमको और आपको बताती हैं। वैसे ही एक श्लोक है, दीप ज्ञानम क्षयते पापम, यानी ज्ञान का दीपक जब जलता है तो अंधकार का, पाप का क्षरण होता है, खत्म होता है। अब इस श्लोक में आप जरा गौर करेंगे तो एक शब्द है दीप ज्ञानम से दी को उठा लिया गया है और क्षयते पापम से अक्षय को उठा लिया गया है। मैं साहब की ही बात आपको बता रहा हूँ, सब लोग वही बताते हैं, दूसरा हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये दी और अक्षय दोनों को मिला के हो गई दीक्ष, दीक्ष से हो गई दीक्षा। मूलतः संस्कृत शब्द है ये। साहब समझाते हैं कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग इनिशिएशन, यानी किसी चीज की शुरुआत होना। अब जैसे कोई गुरु है तो अपने शिष्य में किस चीज की शुरुआत करेगा? किताबों में, लौकिक जगत में भी हम और आप देखते हैं बहुत सारी दीक्षा की प्रक्रिया हो सकती है, उस बहुत तरह के हो सकते हैं। मंत्र दीक्षा हो गई, ब्रह्म दीक्षा हो गई, बहुत सारी है। लेकिन शिव की शिष्यता में, हम लोग शिव शिष्यता के संदर्भ में बात कर रहे हैं, शिव की शिष्यता में ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने श्लोक का भी अर्थ आपको बताया, यानी अज्ञानता का क्षरण जब होता है, ज्ञान का दीपक जलेगा शिष्य के मन में, तो अज्ञानता यानी पाप हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, या जितनी भी चीजें आप समझते हो जो हमारे और आपके लिए घातक है, यह स्वतः धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। साहब भी शिष्यानुभूति में लिखते हैं कि जब उस जगत गुरु शिव की दया उसके शिष्यों पर होती है तो धीरे 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 अंधकार यानी अज्ञानता का क्षरण होता है, खत्म होती है। और जब आप गौर करेंगे ना तो आप समझेंगे कि आज के परिवेश में सचमुच में दीक्षा न मिल पाती है, न लोग ले पाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे और आपके मन में, हमारी आपकी चेतना में अहंकार और सभी चीजें भरी रहेंगी, अपने आप को जब तक हम और आप खाली कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा का मतलब तो होता है इनिशिएशन, यानी किसी चीज की शुरुआत करना। तो वो जगत गुरु क्या करते हैं? अपने शिष्यों में
दया के जरिए, दया के वसात इनिशिएट करते हैं, उसको शुरू करते हैं और धीरे धीरे आपके मन में भी शिष्य का भाव पैदा होने लगता है, आप गुरु शिव के नज़दीक जाने लगते हैं। तो इससे तो ये बात बिल्कुल हम और आप समझ सकते हैं कि शिव की शिष्यता में जब आपका मन ये कहने लगे कि महादेव सचमुच में बड़े कमाल के गुरु हैं, दीक्षा वही है। आपको इस बात की समझ पैदा होने लगे कि जो खेला है महादेव की दया का ही खेला है, समझ लीजिए आप दीक्षित हो चुके हैं। सैकड़ों सालों से हम लोग से गलतियां क्या हो रही हैं? हम लोग अपने मन को, हम लोग अपने मस्तिष्क को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन चेतना को कभी हम और आप दीक्षित किए ही नहीं। फेरा में पड़ गए हम और आप। अपनी चेतना को थोड़ी सी दीक्षित करने की जरूरत है और उस परम चैतन्य से हमको और आपको एकमेक होने की आवश्यकता है, जिसका सूत्र हमारे और आपके पास है। तो इतने आसान से सूत्र हैं, आपको करने चाहिए। साथ में एक और विषय उसमें जुड़ा हुआ है कि दक्षिणा क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। हम और आप उस शिव को दे ही क्या सकेंगे? जो शरीरी गुरु होते हैं, ये सब चीजें उनके लिए हैं, ये सब परंपराएं उनके लिए हो सकती हैं, या हम और आप कुछ दे सकते हैं, जैसे चढ़ावा देते हैं, बहुत लोग पैसे देते हैं, और भी तरह तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन जहाँ तक जगत गुरु शिव की बात आ गई, साहब बड़ा सुंदर एक भजन की पंक्ति सुनाते थे, अपनी चर्चाओं में भी उन्होंने कहा था कि ना चंदन, ना धूप, ना बाती, ना पूजा के फूल। यानी हमारे और आपके पास कुछ नहीं है। हमारे जो एक शिष्य है अपने गुरु से यही कह रहा है कि सरकार मेरे पास कुछ नहीं है। दीदी ने भी एक भजन लिखा था, आप गौर करेंगे या कभी आपने सुना होगा, आंसू का उपहार सदाशिव हार चढ़ाने आया हूं। यानी मेरे पास आंसुओं के अलावा कुछ है ही नहीं। तो आप दक्षिणा क्या देंगे उस महादेव को? अगर हम और आप देना ही चाहते हैं तो अपना शिष्य भाव दीजिए। शिष्य भाव ही पर्याप्त है। वो गुरु तो एक भाव सत्ता है, तो भाव ही उनके लिए समुचित है। हमारे आपके पास जो रहेगा वही देंगे। अपने आप को कृतज्ञ रहिए। दुनिया में लाखों लोग हैं इस संसार में जो रात में सोते हैं और सुबह उनकी आंखें नहीं खुलती। क्या कभी हमने और आपने इस बात के लिए अपने महादेव को, अपने उस शिव को, अपने उस जगत गुरु शिव को धन्यवाद कहा है? मन ही मन नहीं कहा। तो साहब ने कहा कि अपने गुरु के प्रति कम से कम कृतज्ञता तो जाहिर करिए। अपने गुरु के प्रति हमारे शिष्य के मन में ये भाव तो होना चाहिए कि सरकार जो है सो आप ही है। हम दुख में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे खुशी में हो, हर स्थिति में अपने महादेव को याद करेंगे। तो करने का प्रयास करिए। बाकी आप लोग आए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। और भी अभी तो विषय थोड़े से गंभीर होंगे। अभी मंडल सर भी हैं, भाभी भी यहाँ बैठी हैं, भाई साहब भी आएंगे, सब लोग बात करेंगे ही आपसे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सबों के चरणों